एजुकेशनल पेडागोजी का पूरी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं एक बात आपको बताए देता हूँ कि जब आप लेक्चर सुन लेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कम अज़ कम एक मार्क्स जो हैं, एक मार्क वो पीएससी और एनटीएस के टेस्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट आइटम से ज़रूर आते हैं। तो एक और ख़ास बात जो स्टूडेंट को जान लेनी चाहिए वो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीक्यू पे रिलाई करते हैं कि हम एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो स्टूडेंट जो इस बात पे यकीन रखते हैं उन्हें ये चाहिए कि वो इस बात को बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होता है, ना कि आपकी रूट मेमोराइजेशन चेक कर रहा होता है। रटलाइजेशन वो चेक नहीं करता, बल्कि वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है। और कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होते हैं जब आपने किसी भी टॉपिक को थरोली इन डेप्थ पढ़ा हुआ हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक तो मेरे लेक्चर्स जो मैंने तकरीबन कॉन्सेप्चुअल बनाए हैं वो आप सुने, और इसके साथ जो हेल्पिंग बुक्स हैं उसको भी आप कंसल्ट करें। और आप अगर मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको किसी बुक से कंपेयर करते हैं तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल लर्न विद हिजाजी पे आके वहाँ टॉपिक को देख के सुन के उस टॉपिक के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट दें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट लेक्चर आता है वो आपके पास पहुंच आए। मैंने बहुत सारी जो तफसील होती है उसको कंसाइज करके जो एंड थीम होता है, जो बिल्कुल फाइनल बात होती है, वो मैंने यहाँ आपके लिए स्लाइड्स का हिस्सा बनाया है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स का ये मतलब है कि जो टेस्ट आइटम्स हैं उनको कितने उनको हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी ग्रुपिंग क्या है। तो टेस्ट आइटम की क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा 1 सेकेंड में टेस्ट को, जो वर्ड टेस्ट है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है। ये क्लियर कर लेना है आपने कि टेस्ट का मतलब कोई मार्किंग नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट है जिस पे आपने क्वेश्चन कंपोज किए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आप असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यानी टेस्ट एक डॉक्यूमेंट है, एक टूल है जिसको आप असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं या मेजरमेंट के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। अब इस जो ये वाला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट आइटम, ये जुड़ा हुआ है मेरे एक और लेक्चर से जिसमें मैंने टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन एक जो लेक्चर प्रिपेयर करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो मैं कमेंट बॉक्स में जाके उस जो वो लेक्चर है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से समझ ना आए तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तकरीबन जो ये वाला लेक्चर है ये उस लेक्चर की बेस भी माना जाता है। तो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट होता है। अब जो बड़ी टाइप्स हैं टेस्ट की वो ये हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दो मेन टाइप्स हैं। और अब ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी आ जाती हैं और फिर सब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एक तो टेस्ट होता है तो दो बड़ी टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो
सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हम देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। ये सप्लाई टाइप टेस्ट होते हैं। आपने ये वाला ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो इस क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट आइटम के अंदर आते हैं, इनको ज़रा गौर से देखना है, ताकि जब क्वेश्चन आए एंड पे एमसीक्यू भी होंगे तो आप इसको बखूबी समझ सकें कि ये कौन से टाइप का जो टेस्ट है। तो पहला तो एमसीक्यू ये बन सकता है कि शॉर्ट आंसर्स और सिलेक्शन टाइप टेस्ट, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट हैं या सप्लाई टाइप टेस्ट हैं या वट कोई भी 4 ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें से आपने सप्लाई का ये मतलब होता है कि जो चीज़ आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि जो आप वहाँ पे मौजूद नहीं होती, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसके आंसर में अपने जो व्यूज़ हैं वो दे रहे होते हैं। अपने व्यू का ये नहीं मतलब होता कि आप उसके बारे में जो आपका ख्याल है वो देंगे, नहीं, जो एक्चुअल जो उसके आंसर होता है वो आप दे रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा वो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सप्लाई टाइप टेस्ट होते हैं जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं। और जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं वो भी सप्लाई टाइप होते हैं। आगे इसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं जो तीसरी या चौथी स्लाइड में आपको मिलेंगी, लिहाजा इस लेक्चर को आपने पूरे को सुनना है। उसके बाद है जो बी इसकी टाइप है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, उनको सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट कहते हैं, कि उसमें आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और उसमें यह है कि ट्रू फॉल्स आर अल्टरनेट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ट्रू फॉल्स होते हैं या अल्टरनेट रिस्पॉन्स होता है उसका। और रिस्पॉन्स इसलिए कहा है कि जब ट्रू फॉल्स होता है तो एक कोई आप से किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है तो दूसरी साइड पे उसका रिस्पॉन्स दिया होता है तो वो एक ही होता है, तो इसलिए इसको ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। और ट्रू फॉल्स में आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो क्रॉस और टिक भी लगाते हैं, तो वो भी जो होता है वो ट्रू फॉल्स होता है। अब मैचिंग आइटम्स क्या होते हैं कि 2 या 3 कॉलम बने हुए होते हैं, एक कॉलम से किसी भी आइटम को दूसरे कॉलम में उसके मिलते जुलते आइटम से या उसके अपोजिट आइटम से मैच किया जाता है। कि लेट्स से क्वेश्चन ये आ जाता है कि टेबल इज गिवन टू यू हैविंग A, B and C कॉलम्स, तो कहा यह जाता है कि पुट द राइट अपोजिट मीनिंग वर्ड इन कॉलम C। तो फ़र्ज़ किया कि वो एक वर्ड लिखता है स्काई और आगे लिखता है एप्पल, आगे साथ लिख देता है अर्थ और आगे लिख देता है हेवन, तो आपने स्काई का जो अपोजिट है वो अर्थ, या इस तरह से वो कह देता है कि जी स्काई है तो आगे इसका जो मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है, वो आपने लिखना है तो वो आप स्काई का मिलता जुलता वर्ड जो है वो हेवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मैचिंग आइटम्स, आप इसको समझते भी हैं, ये आसान सी चीज़ है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होते हैं। एक ब्लैंक दी हुई होती है, किसी स्टेटमेंट के अंदर छोड़ दी जाती है, तो ऑप्शन में बाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। MCQ दिए जाते हैं जो उनमें से एक वहाँ उस ब्लैंक के अंदर फिट आता है, तो वो उठा के वहाँ लिखना होता है या उसको सेलेक्ट करना होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और एक कंप्लीशन टाइप ऑफ टेस्ट है जो भी सिलेक्शन टाइप है, और ये भी ब्लैंक होती हैं जिसको आपने कंप्लीट करना होता है। और कंप्लीट एक वर्ड से जैसे आप कह सकते हैं कि जो होता है एक क्लोज टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो ग्रेजुएशन में पहले होता था, जिसमें एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता था और उसमें उस पैराग्राफ में से कुछ चीज़ें बीच में से छोड़ दी जाती थी जिसको आपने खुद फिल करना था। ठीक है, आता उसमें एग्जैक्ट वर्ड है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर आता है और उसको भी आप सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट कहते हैं। अब आते हैं जो पहले हमने टाइप पढ़ी थी कि जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है उसको हम
उसकी आगे कितनी कैटेगरीज हैं, उसकी आगे कैटेगरीज हैं 2, ठीक है, और जिन्हें हम एसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं। और ये एसे टाइप का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अब ये तो आप समझ गए कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये कोई ऐसे हो सकता है, ये कोई स्टोरी हो सकती है, तो ये सारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है। लेकिन इससे आगे जिसमें से अक्सर मैंने 2 या 3 1 या 2 MCQ ज़रूर देखे हैं हर टेस्ट में, तो वो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। इसको आपने बहुत गौर से समझना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टिपिकली रेफर्स टू अ टाइप ऑफ रिटन और वर्बल रिस्पॉन्स वेयर द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर डिटेल्ड, यानी एक्सटेंड से है कि जहाँ पे वो जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसको इन डिटेल लिखें, तो जब आप इन डिटेल लिखेंगे तो वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होगा, एक्सटेंड किया होगा। यानी कि एक जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि एक स्टोरी होती है, तो स्टोरी में वो कहता है कि जी यूनियन इज स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये एक आपको ऐसे का यानी कि अब स्टोरी का एक ऐसे आपने लिखना है, यानी कि उस पे एक ऐसे टाइप जो है वो रिस्पॉन्स लिखना है। लेकिन आप में उसमें क्या लिखेंगे, उसमें एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स लिखेंगे कि लंबा चौड़ी बात जो है तफसील से वो लिखेंगे। आगे कहता है कि इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऑफन रिक्वायर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक or concept by providing evidence, examples, explanation and analysis। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में वो पूछ सकता है कि what are the necessary elements of extended response, ठीक है, तो वो ये भी कह सकता है MCQs, एविडेंस, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन। तो आप समझ जाने चाहिए कि जो MCQ है या कंप्लीशन है या मैचिंग है, ये सारे के सारे ऐसे टाइप टेस्ट की क्लासिफिकेशन में नहीं आते, बल्कि ये जो वो जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप जो आइटम्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो यानी कि 4 चीज़ें हैं जो जिसमें एक्सप्लेनेशन भी है, एनालिसिस भी है, एविडेंस है और एग्जांपल्स है। तो जब ये 4 चीज़ें फुलफिल कर रही हूँ तो उस टेस्ट को आप एक्सटेंडेड टाइप टेस्ट कहते हैं या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट कहते हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में यह है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, आपको बाउंड किया जाता है, आपको रोका जाता है, ठीक है। तो उसमें कहता है कि कंट्रास्ट टू एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टिपिकली रेफर्स टू अ टाइप ऑफ क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट दैट लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्सेप्टेबल आंसर, कि टू दी पॉइंट बात लिखने को कहा जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन जैसे आता है कि जी राइट एन एसे नो मोर देन 100 वर्ड्स, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे टाइप टेस्ट है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है। इसमें रिस्पॉन्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इससे आगे आपने नहीं जाना। जैसे आजकल जो यूके के लिए लोग आइल्स का टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिस पे आपने अपने व्यूज़ देने होते हैं, तो वो कहते हैं कि नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड्स से ज़्यादा, ये रिस्ट्रिक्ट है। तो साथ ये भी है कि जो टॉपिक होता है उसके अगेंस्ट टू द पॉइंट जो आंसर होता है उसे रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहते हैं। अब आगे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स question typically requires a brief, concise answer and may have clear criteria for evaluation। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की है कि ब्रीफ कंसाइज आंसर इसका चाहिए होता है। तो इसकी एग्जांपल में उसने ये भी कहा है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वेयर रिस्पोंडेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन, ये भी जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है उसका हिस्सा है। और ट्रू फॉल्स भी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में है। ये आपने थोड़ा सा देखना है कि जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है ये जो ट्रू फॉल्स हैं या जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जो मैचिंग क्वेश्चन है, याद रखना है कि ऊपर एक पैराग्राफ होगा,
चूँकि ये ऐसे टाइप टेस्ट की बात हो रही है, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होते हैं, उसमें से आपने इसको थोड़ा सा क्लियर रहना है कि ये मत सोचें कि सर ने जो बताया है कि ये जो MCQs हैं या जो ट्रू फॉल्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं या मैचिंग क्वेश्चन है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में सर ने डिस्कस किए हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं, लेकिन जब एक पैराग्राफ दिया जाए और उसमें से ये थोड़ी टेक्निकल बात है, उसमें से अगर उस पैराग्राफ को पढ़ के कहीं MCQ आ जाता है, कहीं ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं और कहीं मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि वे रिस्पॉन्डेड मैच आइटम्स फ्रॉम टू लिस्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ऊपर उसने उस एक पैराग्राफ में दिया हुआ होता है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन जो होती है उसमें उसने रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज आपसे मांगे हुए होते हैं, तो वो पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाज़ उसकी पंक्चुएशन करते हैं, बाज़ उसके जो आंसर क्वेश्चन होते हैं जो एंड पे दिए जाते हैं, आपने उसके जवाब देने होते हैं, लेकिन वो जवाब आपने उस, जैसे मैं मिसाल ये देता हूँ कि ये पैराग्राफ है और नीचे इसके आंसर क्वेश्चन है, तो जब कैंडिडेट या स्टूडेंट जो देगा इसका जवाब, तो वो इस पैराग्राफ के मुताबिक देगा। मुताबिक देना या किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आंसर देना, ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस होता है। अब आगे आते हैं कि टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड्स, कि मेथड के हिसाब से जो टेस्ट की टाइप है वो कितनी है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो पीछे हमने डिस्कस किया है, ये टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन करैक्टरिस्टिक्स का आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम आर असेसमेंट क्वेश्चन। ये तो है कि टेस्ट आइटम जो है ये असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिजाइन टू हैव अ क्लियर एंड अनएम्बिगियस करेक्ट आंसर, यानी कि ऐसा आंसर हो जिसमें एम्बिग्विटी ना हो, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, जो क्लियर हो, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल है कि द सन राइजेज इन, तो आगे हम फुल स्टॉप लगा के पीछे ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो आगे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ या जो भी करते हैं, तो इसमें देखें कि क्लियर आंसर है ईस्ट, इसका ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप होते हैं, जो ये वाली स्टेटमेंट उसने कही है कि वो इस तरह होने चाहिए यहाँ से ऊपर, कि ये वाली चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दीज आइटम्स आर टिपिकली यूज टू मेजर फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट्स होते हैं, और इसके बाद जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारे के सारे फैक्चुअल नॉलेज होता है। कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पेसिफिक स्किल, और ये है कि एक स्पेसिफिक स्किल को मेजर करने के लिए वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लियर करेक्ट आंसर। अच्छा, अब MCQ जो टेस्ट है मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जो भी टेस्ट है उनका आंसर मस्ट बी क्लियर। अगर और MCQ में आप याद रखें, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर ट्रू होता है, और दूसरा ये होता है कि उसमें ये जो बाज टेस्ट दे देते हैं कि नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज MCQ टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, ये कभी नहीं होता, ठीक है। ये जहाँ पे भी टेस्ट आता है ये गलत होता है। आप से अगर पूछा जाए तो आपने कहना है कि ये नन ऑफ दीज किसी भी जो MCQ टेस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, बल्कि 4 ऑप्शन है तो 4 देने पड़ेंगे, उनमें से एक जो ट्रू होता है, एक ट्रू होता है, बाकी डिस्ट्रक्टर होते हैं। तो लिमिटेड रिस्पॉन्स ऑप्शन ये है कि टू द पॉइंट, वही जो मैंने आपको कहा था कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है, लिमिटेड होता है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, या एक्सप्लेनेशन नहीं होती। एफिशिएंसी होती है, यानी कि एफिशिएंसी होती है कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर किसी काम को कंप्लीट करना। अब ये है कि एफिशिएंसी वो भी होती है कि मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनमें से जो करेक्ट होता है उसको उठाना है। रिलायबिलिटी है कि वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे ट्रू हो, और वैलिडिटी ये होती है कि जो चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हो आप वही मेजर करते हैं। अगर फ़र्ज़ किया किसी की राइटिंग स्किल मेजर करनी है तो आप उससे लिसनिंग नहीं करवाएंगे, बल्कि उसको ऐसे देंगे, उसको कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो लिखेगा, तो आप उसकी राइटिंग चेक कर सकते हैं, ये वैलिडिटी होती है। और ऑब्जेक्टिव स्कोर्स हैं, ये नहीं है कि
जो स्कोर्स हैं, जो मार्किंग जब हम करते हैं तो उस मार्किंग में हम कंफ्यूज हो जाएं कि जवाब ऐसा आ गया कि हम मार्क्स को कैसे डिवाइड करें। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनका टू दी पॉइंट जवाब होता है, और जो एनालाइज़र होता है, जो उसका एग्जामिनर होता है, जो उसको एवेल्यूएट कर रहा होता है, वो जवाब इतना क्लियर होना चाहिए कि उसे मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो, और ये है कि उसको एनालाइज करने में आसानी हो और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर एलेबोरेशन। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस टेस्ट में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है एलोबरेट करने की, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यदि कि उनको मज़ीद हम एलेबोरेट नहीं कर सकते, चूँकि ऊपर मैंने बता दिया कि टू दी पॉइंट आंसर होगा और एक होगा, ट्रू फॉल्स में भी या ट्रू होगा या फॉल्स, फिर इन दी ब्लैंक्स में भी एक चीज़ आएगी, एमसीक्यू में भी एक ऑप्शन आएगा, मैचिंग आइटम में भी एक आइटम मैच होगी, यानी कि उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर जो है। अब ये चूँकि लॉन्ग जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो होते हैं, इट इज़ अ सप्लाई टाइप टेस्ट, पहले मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है शॉर्ट आंसर्स में, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कंसाइज रिस्पॉन्स होता है, क्लियर एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, और ग्रेडिंग गाइडलाइंस होती हैं कि जी 2 लाइन्स लिखनी है 2 मार्क्स हैं, 3 लाइन लिखनी है तो जो है ना 1.5 लाइन का 1 मार्क है। तो इस तरह ग्रेडिंग गाइडलाइन। और अब पार्शियल क्रेडिट ये है कि उसका जो हिस्सा है वो बिल्कुल मतलब जितना डिमांड की होती है उतना लिखना है। अच्छा, ये जो है ना एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई है, ओपन एंडेडनेस। टेस्ट 2 तरह के भी होते हैं, और क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। अब इसको जो क्लोज एंडेड और जो ओपन एंडेड टेस्ट होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, पीछे हम जाते हैं कि ये पूछ सकता है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या वो होते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने सुन लेना है कि ओपन एंड का मतलब होता है कि आपको इजाज़त होती है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है। अब क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी कि वो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, यानी उनको एक ख़ास हद तक हमने एक्सप्लेन करना है। तो अगला है कि अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लेनेशन। तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो सप्लाई टाइप टेस्ट है उसमें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जहां शॉर्ट आंसर है एक हद तक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वर्सटैलिटी उसके अंदर होती है, वर्सटाइल होता है वो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, यानी कि टू द पॉइंट बात वहाँ पे भी कहनी पड़ती है। अब मैचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इट इज़ अ सिलेक्शन टाइप टेस्ट है, पेयर्स ऑफ एटम है, लिमिटेड ऑप्शंस इसमें होते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होती है जैसे मैंने बता दिया, टेस्ट ऑफ एसोसिएशंस होती है, मिली जुली चीज़ों का टेस्ट होता है, और बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स हो सकते हैं। वैराइड फॉर्मेट्स का मतलब है बहुत सारे, सस्टेनेबिलिटी फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए सस्टेनेबिलिटी होती है, और एफिशिएंसी भी इसका हिस्सा होती है, यानी कि एफिशिएंट होते हैं जो मैचिंग आइटम्स होते हैं। उसके बाद आते हैं जी ट्रू फॉल्स पे। तो ट्रू फॉल्स ये भी सिलेक्शन टाइप टेस्ट है। मैं इस लेक्चर के एंड पे थोड़ी सी चीज़ों को सम अप करूँगा, एक जो इसका होता है इयादा वो मैं इसका करूँगा, तो आपने इसको फिर समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। कि इसमें सिलेक्शन टाइप टेस्ट में ये होता है कि बाइनरी रिस्पॉन्स, बाइनरी ट्रू और फॉल्स देखें 2 होते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, ट्रू फॉल्स टेस्ट की, कि बाइनरी रिस्पॉन्स होता है। अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाइनरी रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
ठीक है। तो देता है MCQs, आपने समझ जाना है नहीं गलत है। देता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आपने समझ जाना है नहीं गलत है। देता है ट्रू फॉल्स, तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, गलत या दुरुस्त। तो ये जो ट्रू फॉल्स हैं उनमें बाइनरी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट इसका होता है, ये भी इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये डिफिकल्ट फॉर्मेट में नहीं होता बल्कि सिंपल फॉर्मेट में होता है। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स इसमें होती हैं। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग इसमें भी होती है। लिमिटेड कॉग्निटिव डिमांड, हाँ, कॉग्निटिव डिमांड का ये मतलब है कि जब हम कॉग्निटिव डोमेन को जब हमने पढ़ा था तो वो नॉलेज, कॉन्सेप्ट, रूल्स, फार्मूला, प्रिंसिपल, इस तरह की जो डिमांड होती है वो ट्रू फॉल्स में आती है, ताकि उसमें भी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना हो या उसके मल्टीपल आंसर ना हो, एक आंसर हो, तो वो भी ट्रू फॉल्स के अंदर आता है। यूजफुल फॉर बेसिक नॉलेज असेसमेंट, अब ये भी आपने याद रखना है कि जो ट्रू फॉल्स हैं ये बेसिक नॉलेज की असेसमेंट के लिए होते हैं, ये हाई लेवल की जो असेसमेंट है उसके लिए नहीं होते। और एफिशिएंसी इनके अंदर भी एफिशिएंसी वाला फैक्टर रहता है, और पोटेंशियल फॉर गेसिंग। अब ये भी है कि स्टूडेंट को ये कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा हो, स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हो कि आप इस स्टूडेंट इसको गेस कर सके, ठीक है। उसके बाद है कि केयरफुल कंस्ट्रक्शन नीडेड, तो ये भी उसमें है। चूँकि ऊपर वाली जो आप सारी चीज़ों को अगर देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि उसके सिर्फ 2 से ज़्यादा रिस्पांस नहीं होने चाहिए, सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कॉग्निटिव डिमांड की लिमिटेशन हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये है कि बेसिक जो नॉलेज है असेसमेंट का वो आपको रिक्वायर्ड हो, तो उस पे जाके जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो डेवलप करेंगे आप स्टेटमेंट या जो भी आपने वो आइटम डेवलप करना है, तो उसमें आपको केयरफुलनेस चाहिए होगी, ठीक है। और वेरिएबिलिटी डिफ़िकल्टी, यानी कि डिफ़िकल्टी उनकी वेरिएबल होनी चाहिए, ना कि एक जैसी डिफ़िकल्टी हो। तो ये जो है जो आज का लेक्चर था उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देता हूँ आखिर पे, कि सबसे पहली बात है कि जो मेन टाइप्स हैं टेस्ट की वो हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में फिर आगे 2-3 तरह के जो हैं वो आ जाते हैं कि जी, एक आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर आ जाते हैं एसे टाइप, और उसमें भी आगे 2 एसे टाइप में जो 2 उसकी क्लासिफिकेशन है वो आ जाती हैं कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है और रिस्ट्रिक्टेड। एक्सटेंडेड में हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि हम उसको एक्सप्लेन करें, और उसमें एग्जांपल हमें देनी होती है, एविडेंस वगैरह देने होते हैं, कंक्लूजन भी अगर हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं, एनालिसिस उसका करें वो भी कर सकते हैं। और जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड आंसर होता है और जितनी लिमिटेशन हमें दी हुई होती है उसके अंदर हम उसका आंसर देते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग आइटम्स हैं, और MCQs वगैरह हैं, और कंप्लीशन आइटम भी हैं, तो कॉलम वगैरह भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का हिस्सा हैं। तो इसमें जो MCQs टाइप टेस्ट हैं उनमें ओनली वन जो चॉइस होती है वो ट्रू होती है, और उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। ट्रू फॉल्स में बाइनरी रिस्पॉन्स होता है। ये मैचिंग जो एक्सरसाइज है उसमें भी सिंगल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि मैच करेंगे तो दूसरी साइड पे एक आइटम मैच कर रहा होगा। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक्स है बाकी वो तकरीबन सारे के सारे टेस्ट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं उनकी तकरीबन करैक्टरिस्टिक्स जैसे ये है वो एक जैसी है। जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इस लेक्चर को सुन के आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रिस्पांस करना है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है, या आपके जहन में कोई क्वेश्चन रेज हुआ है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो बेल आइकन है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुंच जाए। तो कुछ दिनों के बाद
जो एनटीएस के ओरिजिनल पेपर हैं वो डिस्कस होंगे, और साथ जो पीएससी के ओरिजिनल पेपर हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होंगे, और उनको कैसे हल करना है वो तरीके सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा।